आज की ये कहानी एक बड़े योद्धा, दार्शनिक, लेखक और कवि की है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह की और आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें धार्मिक गुरु थे और वे एक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक, विख्यात कवि, निडर एवं निर्भीक योद्धा, अनुभवी लेखक और संगीत के पारखी भी थे। वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी बने और सिर्फ 9 वर्ष की आयु में सिखों के नेता बने और अंतिम सिख गुरु बने रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाई बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों, अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया एवं खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिख धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पर अंकित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म और शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद जी का जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 5 जनवरी 1666 में 5 जनवरी 1666 में पटना साहिब बिहार में हुआ था और वे 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह और गुजरी देवी के इकलौते बेटे थे, जिन्हें बचपन में सब उन्हें गोविंद राय के नाम से पुकारते थे। करीब 4 साल तक वे पटना में ही रहे और वहीं उनका जन्म आज तख्त श्री पटना हरमिंदर साहिब के नाम से मशहूर है। इसके बाद 4 साल की उम्र में वे अपने परिवार के साथ पंजाब में लौट आए। फिर वो जब 6 साल के हुए तब हिमालय की शिवालिक घाटी में स्थित एक चक्क नकनकी में रहने लग गए। और आपको बता दें कि चक्क ननकी की स्थापना उनके पिता और 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने की थी, जो कि आज आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी स्थान पर अपनी प्राथमिक शिक्षा लेने के साथ एक महान योद्धा बनने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, लड़ने की कला, तीरंदाजी करना, मार्शल आर्ट्स की अनूठी कला सीखी और इसके अलावा पंजाबी, ब्रज, मुगल, फारसी, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और वर श्री भगवती जी की महाकाव्य की रचना की। गुरु गोविंद सिंह जी का सिखों के 10वें गुरु बनना, तो विद्वानों की बात माने तो गुरु गोविंद जी के पिता एवं 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बनाए जाने के खिलाफ खुलकर विरोध भी किया था। वह खुद भी इस्लाम धर्म कबूल करने से इन्होंने मना कर दिया था और जिसके बाद भारतीय इतिहास के मुगल शासक औरंगजेब ने 11 नवंबर 1675 को भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर कटकबा यानी कि सर कलम करवा दिया था। आप सोचिए, अपने आत्म सम्मान से समझौता ना करना, अपने सिद्धांतों से समझौता ना करना, तभी आप देखते हैं कि लोग आपको याद रखते हैं इतिहास में। और फिर 29 मार्च 1676 को महज 9 साल की छोटी सी उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी को औपचारिक रूप से सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। अगर हम गुरु गोविंद सिंह के विवाह की बात करें तो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी की 3 शादियां हुई। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाली कन्या जीतो के साथ हुआ। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह नाम की 3 संतानें पैदा हुई। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी शादी होती है और शादी के बाद उन्हें अजीत सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहिब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। खालसा पंथ की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने, मानवता की गरिमा की रक्षा के लिए समर्पित महान योद्धाओं की मजबूत सेना बनाने को ध्यान में रखते हुए बैसाखी के दिन साल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। और आपको बता दूं कि खालसा एक सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है और गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन अपने सभी अनुयायियों को आनंदपुर में इकट्ठा किया और पानी और पातसा, पंजाबी मिठास का मिश्रण बनाया। इसे मीठे पानी को अमृत कहा। क्या कहा? अमृत कहा। और इसके बाद उन्होंने अपने स्वयंसेवकों से कहा कि जो स्वयंसेवक अपने गुरु के लिए अपने सर का बलिदान तैयार हैं देने के लिए, वह खालसा से जुड़े। इस तरह 5 स्वयंसेवकों अपनी इच्छा से खालसा से जुड़े, जिसके बाद उन्हें इन 5 स्वयंसेवकों को अमृत दिया गया और खुद भी अमृत लिया और अपना नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख लिया।
बपतिस्मा प्राप्त सिख बनने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के मूल सिद्धांतों की स्थापना की, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के पांच ककार, पांच कक्के भी कहा जाता है। बपतिस्मा बाले खालसा सिख पांच प्रतीक इस तरह का है। कंघा, एक लकड़ी की कंघी जो कि साफ सफाई एवं स्वच्छता का प्रतीक मानी जाती है। कारा, हाथ में एक धातु का कंगन पहनना। कचरा, काचेरा, क्या, काचेरा, काचेरा, कपास का कच्चा अर्थात घुटने तक आने वाले अंतर वस्त्र। केस, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए हैं, अर्थात बपतिस्मा वाले सच्चे सिखों को कभी अपने सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। कृपान, एक कटी हुई घुमावदार तलवार। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा बाणी की बात करें तो वाहे गुरु जी द खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। ये आप देखिए खालसा बाणी है। गोविंद जी के प्रमुख काम अगर हम देखें, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए प्रमुख कामों की सूची देख लीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जैन ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोग द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया। बाहे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी ने साल 1669 में मुगल बादशाह के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरु गोविंद जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने ही युद्ध में हमेशा तैयारी रखने के लिए पांच ककार, पांच कक्के को सिखों के लिए जरूरी बताया। इसमें केस, बाल, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपान, छोटी तलवार आदि शामिल है। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध देख लीजिए प्रमुख। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों की माने तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में 14 युद्ध लड़े। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। इसमें आप देखिए भंगानी का युद्ध हो गया ये 1688 में, नंदौन का युद्ध 1691, गुलेर का युद्ध 1696, आनंदपुर का पहला युद्ध 1700, निर्मोहगढ़ का युद्ध 1702, बसौली का युद्ध 1702, चमकौर का युद्ध 1704, आनंदपुर का युद्ध 1704, सरसा का युद्ध 1704, मुक्तसर का युद्ध 1705 में। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। चंडी दीवार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उस्तत, वचित नाटक, जफरनामा। और गुरु गोविंद सिंह की अगर हम मृत्यु की बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने मदद की थी। इस वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। और वहीं सरहद के नवाब वजीद खां को गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके लिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद जी की हत्या की साजिश रची। फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। और गुरु गोविंद जी ने न सिर्फ अपने जीवन में लोगों को गरीबों की मदद करना, जीवों पर दया करना, प्रेम भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, बल्कि समाज और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कई काम किए एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। आज उनके अनुयायी उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं और उनके हृदय में अपने गुरु जी के प्रति अपार प्रेम और सम्मान है। गुरु गोविंद जी की जयंती की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती सिखों के प्रमुख त्योहारों में है और इससे सिख समुदाय के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म को लेकर अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वान आप देखिए 5 जनवरी 1666 को गुरु गोविंद जी का जन्म मनाते हैं, तो वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक गुरु गोविंद जी का जन्म 2 जनवरी 1667 में हुआ था, जबकि हिंदू कैलेंडर में इनका जन्म पोष शुक्ल पक्ष सप्तमी 1723 विक्रम संवत में हुआ था और इसलिए इनकी जयंती को तिथि के मुताबिक हर साल मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में खास तरीके से सजावट की जाती है, साथ ही लंगर का आयोजन किया जाता है। एक दिन गुरुद्वारों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इसके साथ ही खालसा पंथ की सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। लंगर आप लोगों ने सुना होगा, आप देखिए कहते हैं कि कहीं कुछ खाने के लिए ना मिल रहा हो तो आप गुरुद्वारे में चले जाइए, लंगर वहां जरूर मिलेगा आपको 24 घंटे। कहते हैं कि 7 दिनों
365 दिन, सातों, आप समझ रहे, हर सप्ताह, मतलब सप्ताह में देख लीजिए, और 365 दिन पूरे महीने। गुरु गोविंद जी की जयंती के मौके पर गुरुबाणी का पाठ एवं शबद कीर्तन भी किया जाता है। एक दिन सिख समुदाय के लोगों को गुरु गोविंद जी के बताए गए मार्ग पर चलने की सीख दी जाती है, और साथ ही उनकी वीरता की गाथा भी सुनाई जाती है। एक आप लोगों ने केस सुना होगा, कहीं किसी चोर ने रोटी के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए कुछ पैसे या खाना चुरा लिया था। तो कहते हैं कि वहाँ जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा उसे जो भी दंड देना था दे दिया, लेकिन बाद में कहा कि अगर इस तरह की नौबत किसी को आती है या उसे आती है तो वो किसी गुरुद्वारे में चला जाए, उसे एक खाना मिलेगा। हमारे देश में आप देखिए, हर जगह जहां भी आप देखते हैं कि कोई परेशानी होती है, कोई आंदोलन होता है, आप देखते हैं कि लंगर व्यवस्था हो जाती है, और ये सबसे अच्छा रहता है। तो ये होना भी चाहिए, मुझे लगता है। इससे बड़ा पुण्य मुझे लगता है क्या है, धर्म क्या है, कुछ नहीं।